कैसे हैं आप? जय श्री श्याम। श्याम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। और आज हम आपको एक और ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो थाली पर का बैंगन है। एक ऐसी औरत जिसका पता ही नहीं चलता, जिसका कोई वजूद नहीं है। वो कब कहाँ किस तरफ लुढ़क जाए कुछ पता नहीं चलता। उसकी जिससे भी यारी दोस्ती होती है, कुछ दिनों के बाद वो उसी के घर में आग लगा देती है। इस औरत से सब औरतें दूर रहना चाहती हैं। इसको गलती से भी अपने घर पर इनवाइट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ये किसी के घर चली जाए तो जब ये वहाँ से वापस आती है तो उस घर में कलेश शुरू हो जाता है। लड़ाइयाँ महीनों तक चलती रहती हैं। ये जिसको अपना दोस्त समझती थी और जिसके कहने पर उसके घर गई होती थी, धीरे 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 ये उसका साथ छोड़ के दूसरे लोगों के साथ हो जाती है। और फिर जब दोनों पक्षों को पता चलता है कि यार ये तो डबल दो मुंही नागिन है, तो फिर वो दोनों ही लात मार के भगा देते हैं। तो इनका व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है, इनका स्वभाव ही ऐसा रहा है कि कभी भी किसी भी घर में शांति पसंद नहीं करती हैं। इनको सिर्फ अपने घर में शांति चाहिए, बाद बाकी और घरों में तो आग लगनी चाहिए, इनका हाथ सिकता रहना चाहिए। और ये सारी बातें हम नहीं बोल रहे हैं, मैं अपने आप से तो बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मैंने एक दो लाइव देखा है और इनके चर्चे बहुत सुने हैं। अब ये बोलेंगे चर्चा भी उसका होता है जिसका नाम होता है, तो ठीक है, ऐसा ही अगर आपको मानना है, सुनना है, समझना है तो आप ऐसा ही सुनिए, समझिए और जानिए अपने आप को। एक बार शक्ल को आईने में ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे आईना दिखाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत साफ़ सुथरी हूँ और बहुत क्लियर कट हूँ। मुझे जो कहना होता है, मुझे जो फील होता है, मैं वही कहती हूँ। और हो सकता है मैं कई बार गलत भी कह जाऊँ, लेकिन जब मैं गलत होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं गलत कह चुकी हूँ तो मैं माफ़ी मांगने से भी गुरेज नहीं करती और अपने कदम पीछे भी हटा लेती हूँ। लेकिन आप ऐसी शख्स हैं जो चीज़ें क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम्स उत्पन्न करती हैं लोगों के बीच, अपनी ज़िंदगी में नहीं, लोगों के बीच आप प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। और लोगों की ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम ले आती हैं कि लोग जो है आपको अशांति बोलते हैं। अशांति बहुत अच्छा नाम दिया है वैसे लोगों ने आपको, मैंने ये नाम बिल्कुल आपको नहीं दिया। अशांति देवी जी हैं वो, जो ना शांत बैठेंगी ना बैठने देंगी, वो चाहे कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा ये चर्चाओं में आ गई हैं। आप सबको याद होगा कि जब जगत भैया, जगत भाभी और जगत दीदी का ये पूरा खेल चल रहा था, जगत भैया वो सारी चीज़ें खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। विवाद वहीं से शुरू हुआ था, जब जगत भैया लेकर आए थे। किसी ने भी, किसी क्रिएटर ने ये बात यूट्यूब पर, प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर नहीं रखी थी। जब भैया जी खुद आए कि हाँ मैं हूँ उसका प्यार, मैं उससे प्यार करती हूँ, अलाना फलाना ढिमकाना, जब भैया जी ने खुद बोला, तब जाके लोगों ने 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड बनाए। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। और उसी दौरान सरिता जेठू जी भी आए थे बंद कमरे का राज खोलने के लिए, और उन्होंने बंद कमरे का राज जो है 4 एपिसोड में खोला। अब बंद कमरे का राज सबको पता चल गया कि बंद कमरे में क्या था, लेकिन जो वहां नहीं थी वो आज दावा कर रही है कि बंद कमरे का राज तो मैं जानती हूँ। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं किसी फंक्शन में गई ही नहीं और मैं वहाँ की बातें आपको बता रही हूँ, वहाँ की किस्से कहानियाँ बता रही हूँ। मैंने कभी वीरता का कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। ये वही बात हो गई। अब बहन जी को बुलाया नहीं गया था, बहन जी गई नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहन जी उस फंक्शन के दौरान मौजूद नहीं थी और अब वो दावा कर रही हैं कि बंद कमरे का राज तो मैं खोलूंगी। ये कुछ महीने पहले जो आपने ऑडियो देखा था, ऑडियो सुना था, जिसमें ऑडियो में आया था कि थ्रीसम वाली बात आई थी जगत दीदी के साथ, सुमित महल जी और साथ ही जगत भैया। ये वाला ऑडियो आप सबने सुना होगा ना, सब लोगों ने सुन लिया होगा। उस ऑडियो में इन मोहतरमा की भी आवाज़ थी। ये जो षड्यंत्र की रचयिता रही हैं, ये जो उस षड्यंत्र में शुरू से लेकर अंत तक शामिल रही हैं, ये आज
न्याय की बात कर रही हैं। ये आज श्याम बाबा की कसम खा खा के लोगों से गुहार कर रही हैं। देखो, मैंने और मेरे फैंस ने बहुत सारे बेशर्म लोग देखे, लेकिन ऐसी बेशर्मी हमने बहुत कम देखी है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में उसको रखते हैं, हालांकि उसको इस बात का भी गर्व हो जाएगा कि वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी में है। तो खैर कोई बात नहीं, बिच्छू डंक मारते हैं और ये डंक मारने से चूकेंगी नहीं। इनकी फितरत ही ऐसी है, इनको दोष नहीं देंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है, इनकी आदत सी हो गई है। इनको खाना हजम नहीं होता, इनको लगता है अरे यार कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो ये पचा नहीं पाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको सबके घर सबकी बातों में घुसने की आदत हो गई है। ये हर उस कंट्रोवर्सी में रहती हैं जो हाल फिलहाल में हुआ है। 1-2 साल में जो भी कंट्रोवर्सीज हुई है उनमें इनका नाम जरूर आता है, और इनका नाम अच्छी चीजों के लिए नहीं आता। इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि ये आग लगाती हैं। इस पक्ष की बात उस पक्ष को बताएंगी, उस पक्ष की बात इस पक्ष को बताएंगी, फिर इस पक्ष की बात इधर बताएंगी। ये यहाँ 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 करती रहती हैं, समझ रहे हो ना? पलटती रहती हैं, चुगली करती रहती हैं। देख बहन तेरे बारे में ये बोला, देख बहन तेरे बारे में ये बोला, श्याम बाबा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो ठीक है, फिर आपको पक्ष रख ही देना चाहिए था। आप कम्युनिटी में रख देते, मेरे पास फ़ोन नहीं है, दूसरा फ़ोन नहीं है, दूसरा, ये सब चीज़ें मत करो। दूसरा फ़ोन आने में कितना ही टाइम लगता है घर से अस्पताल तक, तुरंत आ जाएगा। दूसरे फ़ोन का और नेटवर्क का हवाला मत दो, क्योंकि आप तो वहाँ बैठे बैठे भी कमाल ही कर रहे हो। खैर, आप बीमार हो, आप जल्दी स्वस्थ होके घर आ जाओ, बस यही कामना करूँगी मैं। लेकिन आपकी फितरत और आपके बारे में जो जानकारियाँ जुटाई गई हैं वो कुछ अच्छी नहीं आई हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, वो कमेंट्स जो आपके लाइव पर आए हैं, वो कमेंट्स जो आपके वीडियो पर हैं, और हर तरफ आपके फेवर में कम और सरिता जेठू के फेवर में ज़्यादा लोग आए हैं। आप शायद भूल जाती हैं, आपको लात बहुत बार पड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको लात 1-2 बार पड़ी है। आपको मनीषा ने लात मारी थी, वो लाइव में थी, और लाइव में वो आपको लात मार रही थी। तुम्हें किसने बोला है, तुम्हें किसने बोला है? और तुम बेंगलुरु वाली बात जानती थी ना, मैसूर वाली बात, हाँ तुम मैसूर वाली बात जानती थी ना। तुम उस वक्त जगत भाभी का साथ दे रही थी, पर जगत भाभी के सामने भी तुम सच नहीं बोल रही थी। तुम्हें बहुत कुछ पता था, लेकिन तुम धीरे 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 बोल रही थी। मतलब तुम वक्त ले रही थी यार, तुम दिमाग से। अगर हमारे जैसे लोगों, हम सीधा बोल दे कि भाई देख ऐसे ऐसे हुआ है, मैसूर वाली बात ये है, ये वाली बात ये है, ये वाली बात ये है, और ये वाली बात ये है, अब इसके आगे हमें पता नहीं, तू अपना सारी बातों को कनेक्ट कर ले, और ये रहा तेरा विवाद, और मैं चलती हूँ राम राम। नॉर्मल इंसान ऐसे करते हैं, किसी के विवाद को खींच के, और खासकर पति पत्नी के विवाद को खींचते नहीं हैं। और तुम जो बोल रहे हो कि सरिता जेठू की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो खुद भैया जी ये विवाद लेकर आए सोशल मीडिया पर, तब सरिता जेठू जी नहीं थे। फिर तुम बार 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 अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रही हो, अपने आप को तुम सच्चाई की मूरत बताने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हारा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, वो रिकॉर्ड इतना घिनौना रहा है, इतना दागदार रहा है कि तुम पे ट्रस्ट तुम्हारे खुद के फैंस को नहीं है। जाओ अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, जहाँ पर तुमसे ज़्यादा सरिता जेठू जी के बारे में लिखा जा रहा है। तुम जिस फंक्शन की हिस्सा नहीं थी, उस फंक्शन के बारे में तुम बात कर रही हो, उस फंक्शन के बारे में तुम सच्चाई बता रही हो, उस फंक्शन में बंद कमरे का राज तुम बता रही हो, जिसे ये भी नहीं पता था कि उस बंद कमरे में सृष्टि को डांट दिया गया था। और हिटलर दीदी बोल रही हो, बड़ी बहन के नाम, बड़ी बहन होने के लिहाज से भी इंसान इंसान को डांट देता है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए वो हिटलर हो गई। अभी तक तुम उनके कुछ दिन पहले गुण भी गा रही थी, सरिता दी के और जेठू जी के गुण गा रही थी, और अब तुम्हारे लिए वो अदरक हो गए। अरे अदरक हो गए इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम्हारे लिए अदरक हुए ना। तुम कूट के चाय पी लोगी क्या? कूट के तुम चाय पी लोगी क्या? तुम अपने आप को बहुत बड़ी 30 मार का समझ रही हो क्या?
अरे फैंस तुम्हें कुचल देंगे, फैंस तुम्हारा सारा काला चिट्ठा लेके बैठे हैं। मत करो, मत करो। वो नीतू महना, वो तक तुम्हारे बारे में कितना कुछ कह गई थी। हल्का चुप हो जा, हल्का चुप हो जा, उनके पति बोल रहे थे। तब नीतू महना ने बोला था अरे वो जी लगाने की काबिल नहीं है, उसकी औकात नहीं जानते तुम। और भैया जी ने, जगत भैया ने, पहले तो तुम्हें जगत भाभी ने लात मारी है ना, दुलत्ती मारी, थूक दिया तुम्हारे मुंह पे। उसके बाद जगत भैया ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया। अब दोनों तरफ से दो तरफा थूक मिली, दो तरफा ही नहीं मिली थी। अप्सरा मॉम ने भी तुम्हें थूक दिया, तुम्हारे मुंह पे थूक दिया, थू, पूरे घर वालों ने थूक दिया। उसके बाद तुम फिर दूसरे पक्ष में जाके मिल गई, फिर तुम वहां से सिंपैथी, उसकी बातें सुनती थी, फिर तुम यहाँ पे बोलती थी, और फिर बीच में तुमने अचानक से नहीं नहीं नहीं, वो तो बात करती है। अरे सच्चाई की मूरत तुम अचानक से बन जाती हो। तुम एक्चुअल में, ठीक है तुम ये बात लेकर आई, पर तुम एक्चुअल में किसी के घर जाने लायक नहीं हो, किसी के घर नहीं। कोई एक रोटी खाता है, कोई 1.5 रोटी खाता है, कोई अपनी इज्जत बचाता है। बहुत सारे घरों में बहुत सारी बातें होती हैं, पर तुम्हारे जैसा इंसान अगर किसी के घर में घुस जाए तो विनाश ही होता है। तुम थ्रीसम वाले केस में ऑडियो में तुम क्या कर रही थी? तुम आज राज खोल रही हो ना। तुम थ्रीसम वाले ऑडियो में तुम क्या कर रही थी? तुम पैचअप करवाने के लिए आई थी? पैचअप कर लो। हाँ, तुम मीडिएटर हो क्या? बिचौलिया हो क्या? अरे रिएक्शन देते हो तो रिएक्शन दो ना। ब्लॉगिंग करती हो, ब्लॉगिंग करो। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तुम वो बोलो। तुम गाली गलौज करती हो, तुम गंद बकती हो, तुम लड़वाने का काम करती हो, तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गंदा काम करती हो। जगत भैया गंदा है तो तुम भी उससे ज़्यादा गंदी हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये फैंस कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जगत भैया और ये सिमिलर हैं, सेम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का पैटर्न एक जैसे है, दोनों जलालत से भरे हुए इंसान हैं। कमेंट पढ़ना मज़ा आ जाएगा। धो दिया है, जनता ने धो दिया है पुरानी बीती हुई बातों को। अब जब मामला खत्म हो रहा है तो सोशल मीडिया पर लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मत लाओ, मत लाओ, मत लाओ। चीज़ें अगर ख़त्म हो रही है तो हो जाने दो। मैंने आपका 1-2 लाइव देखा है, 1-2 लाइव मुझे आपका अच्छा वाला लाइव देखा मैंने, और मुझे अच्छा लगा है, सीरियसली अच्छा लगा था। लेकिन आज आप ये बोलोगी, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, किसी ने आपको बोला कि ये आप ही सच की लड़ाई में आगे आ सकते हो, सच बाहर निकलवा सकते हो, तो इसका मतलब उसने आप पे तब कितना ट्रस्ट किया होगा ना। लेकिन आप अचानक से सबका ट्रस्ट तोड़ देती हैं, और अपने अहम के लिए आपके पास होता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले जब आप बोल रहे थे कि हाँ जगत दीदी करती है बात, आपके पास सबूत नहीं था आपके पास। आप सिर्फ वर्बली बोल रही थी कि हाँ मुझे फिर शक हुआ, फिर मैंने उससे पूछा, वो गोलमोल बातें कर रही थी, तो मैंने उसके बारे में स्टैंड लेना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो बात करते, सबूत नहीं था, वर्बली, सारी वर्बली चीज़। आप कोर्ट कानून की बहुत ज्ञाता बनती है ना, आपको पता है ना कोर्ट में वर्बली कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। बयान भी लिखे जाते हैं, बयान भी दर्ज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वर्बली चल रही हैं। देखो, बंद कमरे का राज आप जब नहीं थी तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत जाइएगा। और आप ब्लैकमेलिंग की भी एक बात कर रही थी, ब्लैकमेलिंग पर खुद जगत भैया और उनके भाई ने बड़ा क्लियर किया है। तो अब वो वीडियो
किसने बनाई, क्यों बनाई और ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर करो। ब्लैकमेल किसको किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें ठीक से क्लियर करो। बातों को बहुत देर देर तक घुमा के क्लियर मत करना, एक बार में क्लियर करके ख़त्म कर दो, है ना। आप पहले अस्पताल से ठीक से आ जाओ, बस अस्पताल से आप सुरक्षित आ जाओ, ये मैं श्याम बाबा से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि श्याम बाबा हम सबके हैं। और भगवान को बीच में मत लाइएगा, भगवान जी सबके होते हैं। आप बार बार भगवान भगवान श्याम बाबा की बात करते हो, और श्याम बाबा की बात करते करते आप कई बार गलत बातें भी करते हो, कई बार झूठ भी बोलते हो, तो मत करिए, भगवान को बीच में मत लाइए। अगर आप सच्चे होगे तो आपको किसी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर आप झूठ का पुलिंदा होगे तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो ठीक है, बंद कमरे का राज खोलिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपके हर राज की तरह ये भी फटा ढोल हो जाए। इंतज़ार रहेगा।